वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। इराक में दाइश के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ मुतासरा अफराद की बहाली भी एक अहम मसला है। इस सिलसिले में वहाँ क्या कोशिशें की जा रही हैं, आपको बताएंगे कुछ ही लम्हों में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, तो शुरू करते हैं व्यू 360। वॉशिंगटन में दुनिया भर के तालिब इल्मों का पहला रोबोटिक्स मुकाबला। अमेरिका में कम उम्री की शादी का मसला और मुलाकात एक बाहिम्मत पाकिस्तानी लड़की से। समटाइम्स लोग आपको अपनी एबिलिटीज की वजह से नहीं बल्कि फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपको काउंट करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इराक में दाइश के खिलाफ जंग में इत्तेहादी अफवाज को कामयाबियां तो हासिल हो रही हैं, लेकिन इस लड़ाई से मुतासरा अफराद की मुश्किलात जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। इराकी हुकूमत मोसुल से पनाह की तलाश में निकलने वाले अफराद के तमाम कैंपों को इस साल के आखिर तक बंद करके उन्हें वापस मोसुल शहर में बसाना चाहती है। इस वक्त सबा शाह खान हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। सबा, क्या चैलेंजेस हैं जिनका इराकी हुकूमत इस वक्त सामना कर रही है? जी सारा, इस प्लान का ऐलान इराक के इमिग्रेशन मिनिस्टर दरबाज मोहम्मद ने खाजिर कैंप के दौरे के दौरान किया। उन्होंने इराकी हुकाम का कहना है कि तकरीबन 9 माह की इस जंग में तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिनमें से 2 लाख वापस बसाए गए हैं, लेकिन बाकियों को इस पर आमादा करना वापस लौटने पर शायद इतना आसान ना हो। और इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा शुमाली कुर्दिस्तान से उन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की है बिहार का कैंप से। आइए देखते हैं अली जवामर्दी की ये रिपोर्ट। शुमाली कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबैल के करीब बहारका के इस बेघर अफराद के कैंप में तकरीबन 4000 अफराद रहते हैं। ये इन दर्जन से जायद कैंप्स में से एक है जहां इराक के शहर मोसुल में जंग से भागने वालों ने पनाह ली। कैंप में मौजूद लोगों में से कुछ वापस जाने की जल्दी में नहीं। मेरे लिए वहाँ कोई घर नहीं है। मैं एक गैर महफूज शहर को लौटने से इन हालात में रहना बेहतर समझती हूँ। यहाँ पनाह गुज़ीर बहुत से अफराद ने अपने रिश्तेदार और घर इस 9 माह के अरसे में खोए हैं, जो मोसुल को दाइश से आजाद कराने में लगे। इराकी वजीर आजम कहते हैं वापस लौटो, वापस लौटो। अगर मेरे पास पैसे नहीं तो मैं सिर्फ इन कपड़ों के साथ कैसे वापस लौटूं? ये सुन्नी अरब शख्स इराक की हुकूमत से इस कदर नाराज है कि वो खुद को इराकी नहीं समझता। इस किस्म के जज्बात इराकी हुकूमत के लिए इन कैंप्स को इस साल के आखिर तक बंद कराना मुश्किल बना सकते हैं। जी, इस लड़ाई में लाखों शहरी मारे गए और बहुत से लाखों अफराद बेघर हुए। मोसुल जो कि तारीखी शहर है, इसका ज़्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है और गर्दनवा के इलाके और गांव खाली पड़े हैं, जबकि दाइश का अब भी मोसुल के बाहर के इलाकों पर कब्ज़ा है और हमसाया मुल्क शाम के कुछ इलाके अब भी दाइश के कंट्रोल में हैं। लेकिन इत्तेहादी और इराकी अफवाज की कामयाबी के बाद अब सबसे बड़ा चैलेंज है मोसुल की बहाली। इस सिलसिले में लोगों को वहाँ कैसे वापस बसाया जाए, इस सिलसिले में मेरी बातचीत वाशिंगटन में माहिरीन से हुई। उनके मुताबिक मोसुल की बहाली और आबादकारी के लिए ज़रूरी है कि मोसुल में लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर की जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। माहिरीन का कहना है कि इस सिलसिले में तकरीबन $100 बिलियन का खर्चा आएगा और बगैर बुनियादी सहूलियात के मोसुल की बहाली मुमकिन नहीं। जी सारा। सबा हमें इराकी शहर मोसुल की बहाली से मुतल्लिक अपडेट दे रही थी। थैंक यू सबा। और इसी मौजू पर वाशिंगटन में क्या कहा जा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट जल्द हम व्यू 360 में आपके लिए पेश करेंगे। दूसरी जानिब शाम में यूरोपीय यूनियन ने कीमियाई हमलों में मुलव्विस 16 साइंसदानों और आला फौजी ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद की हैं, जिनसे अमरीका और बरतानिया की हुकूमतों ने भी इत्तेफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए काम करने वाला बैनुल अक़वामी इदारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 4 अप्रैल को शाम के सूबे इदलिब में होने वाले कीमियाई हमले की मुश्तरका तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 90 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीका उस हमले के लिए असद हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि शामी हुकूमत इस इल्ज़ाम को रद्द करती है। अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस के सामने तस्दीक की है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किए गए बैनुल-अक़वामी मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ये मुआहदा 2 साल कबल अमरीका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ
किया गया था, जिसके तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए होगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से मॉनिटर भी किया जाएगा। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप इस मुआहदे पर सख्त तनकीद कर चुके हैं और अमरीकी महकमा खारजा के आला ओहदेदार ने भी ईरान को खबरदार किया है कि इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और शाम समेत खित्ते के दीगर ममालिक में मुदाखलत इस मुआहदे की रूह के खिलाफ है, जिसके बायस ट्रंप इंतजामिया ईरान के लिए वसीतर हिकमत अमली पर गौर कर रही है। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ सदर ट्रंप ने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को फरोग देने के लिए एक नई मुहिम का आगाज किया है, जिसका नाम है मेड इन अमेरिका। इस मकसद के लिए इस हफ्ते को मेड इन अमेरिका वीक और 17 जुलाई को मेड इन अमेरिका डे करार दिया गया है। इस मौके पर अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार की गई मसनूआत व्हाइट हाउस में नुमाइश के लिए रखी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि रेगुलेशंस में कमी लाकर उन्होंने अमेरिकी कंपनियों में नई मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि सदर अपनी इस मुहिम का खुद हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि ट्रंप ब्रांड की बहुत सी अशिया मुल्क से बाहर तैयार की जाती हैं और सदर की बेटी इवांका ट्रंप की फैशन लाइन भी मेड इन अमेरिका नहीं है। और सारा, अगर बात करें कम उम्री की शादी की, तो ये एक ऐसा मसला है और मौजू है जिसे आमतौर पर अमरीकी माशरे का मसला नहीं समझा जाता। बिल्कुल, लेकिन सच ये है कि यहाँ साल 2014 में 15 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 60,000 बच्चों की शादियाँ हुई। और इसकी वजह यह है कि यहाँ कम उम्री की शादियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ रियासतों के कानून इंतहाई पुराने हैं। तो इस मसले से निपटने के लिए अमेरिका में क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं नदीम याकूब। मलावी अफ्रीका का एक पसमानदा मुल्क है। चंद माह पहले वहाँ पार्लियामान ने एक तरमीम के जरिए मुल्क में बच्चों की शादियों को गैर कानूनी करार दे दिया। इधर अमेरिका में चंद माह पहले न्यू जर्सी के गवर्नर ने रियासत के कानून साज इदारों की जानिब से मंजूर किए जाने वाले एक बिल को वीटो कर दिया, जिसका मकसद कम उम्र बच्चों की शादियों को रोकना था। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली फ्रेडी रीज ने स्काइप के जरिए रियासत में इस मसले की नौयत के बारे में हमें बताया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1995 और 2012 के दौरान रियासत में 3,500 बच्चों की शादियां हुई। ये सभी लड़कियां थीं और इनमें 13 बरस की बच्चियां भी शामिल थीं। न्यू जर्सी समेत कई दूसरी अमरीकी रियासतों में कम उम्र की शादी से मुताल्लिक कवानीन इंतहाई दकियानूसी हैं और मुल्क की 4 रियासतें ऐसी हैं जहां पर 14 साल के बच्चों को शादी की इजाजत है। 27 रियासतों में तो शादी के लिए उम्र की कम से कम हद मुकर्रर ही नहीं। जब हम बच्चों की शादियों की बात करते हैं तो हम 18 साल से कम उम्र अफराद की बात करते हैं। जो अदाद-ओ-शुमार हमारी नजर से गुजरे हैं उनसे पता चलता है कि अमेरिका में 12 साल के बच्चों को भी शादी की इजाजत दी गई है, जो अमूमन लड़कियां होती हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से मुत्सल रियासत वर्जीनिया में सन 2000 और 2013 के दौरान 4,500 बच्चों की शादियां हुई। गुज़श्ता साल जबरदस्ती शादियों के खिलाफ काम करने वाली तंजीम ताहिरे जस्टिस सेंटर की कोशिशों से यहाँ 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी लगा दी गई, मगर बहुत सी रियासतों में कोशिशों के बावजूद कवानीन में तब्दीली लाना कठिन साबित हो रहा है। हम देखते हैं कि रुकावटें सिर्फ शादी की उम्र से मुताल्लिक कवानीन ही नहीं, जिनके तहत जज के हुक्मनामे या 16-17 साल का बच्चा या बच्ची वालिदैन में से किसी एक की इजाजत से शादी कर सकते हैं, मगर वो तमाम रियासती कवानीन भी बच्चों के हुकूक पर कदगन लगाते हैं, जिनके तहत वो अपने अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं। फ्रेडी रीज कहती हैं कि अवाम तो बच्चों की शादियों का खात्मा चाहते हैं, मगर कानून साज इस बारे में कुछ तजब्जुब का शिकार हैं। बच्चों की शादियों के खात्मे के लिए अवाम में तो बहुत हिमायत पाई जाती है, मगर लगता है कि कानून साजों को कुछ मुश्किल लगती है। और न्यू जर्सी की बात करें तो वहाँ के गवर्नर बच्चों के साथ ज्यादती के मसले से निपटना नहीं चाहते, जिससे लड़कियाँ ज्यादा मुतासिर हैं। खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों का कहना है कि अक्सर औकात नौजवान लड़की को उनकी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। मेरे पास हर मजहबी पस मंजर की कम्युनिटी से केसेस आए हैं। इनमें एक ही जैसी वजूहात सामने आती हैं। कोई मजहब बच्चों की शादियों पर मजबूर नहीं करता, बल्कि इस बरादरी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो पिदरशाही निज़ाम पर सख्ती से अमल करते हैं और खवातीन के हुकूक को ज्यादा अहमियत नहीं देते। अमेरिका की कई रियासतों में शादी की उम्र मुकर्रर करने और पुराने कवानीन में तरमीम के लिए कानून साजी की कोशिशें जारी हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। सारा, कम उम्री की शादी के बारे में अमेरिका से हमने रिपोर्ट देखी। पाकिस्तान में भी कम उम्री की शादी वक्ती और आर्जी मसाइल का हल समझी जाती है। इस हवाले से मुल्की कवानीन के बारे में एक रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और दिलचस्प वाक़यात की झलकियाँ।
स्पेन के सदर रॉड्रिगो ड्यूटर्टे ने कांग्रेस से दरख्वास्त की है कि मंडीनाओ जजीरे में दाइश के अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लगाई जाने वाली इमरजेंसी में इस साल के आखिर तक तौसी कर दी जाए। हुकूमत के मुताबिक फौजी ऑपरेशन में 400 दहशतगर्द और 100 फौजी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में 2 मजीद रिपब्लिकन सेनेटर्स ने रिपब्लिकन हेल्थ केयर बिल की मुखालफत का ऐलान किया है। रिपब्लिकन को बिल की मंजूरी के लिए सेनेट की 100 सीटों में से 50 की हिमायत की जरूरत है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के 52 अरकान में से 4 अब तक इस बिल की मुखालफत का ऐलान कर चुके हैं। ताइवान की पार्लियामेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन नुमाइंदों के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। झगड़ा मुल्क में रेलवे लाइन के क़याम के हवाले से बहस के दौरान हुआ। चीन के सीचान सूबे में टॉर्च फेस्टिवल मनाया गया। हर साल मनाए जाने वाले रंगारंग फेस्टिवल को यी कैलेंडर के छठे माह में मनाया जाता है। इस साल फेस्टिवल में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। और यहाँ अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फर्स्ट ग्लोबल नामी तंजीम के जरिए तमाम दुनिया भर से तलबा की टीमों के रोबोटिक्स मुकाबले जारी हैं, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें भी शरीक हैं। इन मुकाबलों को बैनुल-अक़वामी शोहरत उस वक्त मिली जब इसमें शिरकत के लिए आने वाली अफगान तालिबात की टीम की वीज़ा दरख्वास्त 2 बार मुस्तरद की गई, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ी थी। इस वक्त नीलोफर मुगल वाशिंगटन के DAR कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मौजूद हैं, जहाँ ये मुकाबले जारी हैं। नीलोफर, ये बताइए कि इन मुकाबलों का मकसद क्या है? जी साकिब, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं यहाँ पर हूँ। दुनिया से बहुत ज़्यादा टीमें आई हैं, बहुत से तालिब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर हाई स्कूल के तालिब हैं। इसे फर्स्ट ग्लोबल रोबोटिक कंपटीशन का नाम दिया गया है और इसका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर मौजूद तालिबों को साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के शोबों से उनको मुतारिफ कराया जाए, उनमें इनकी दिलचस्पी पैदा की जाए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि यही तालिब आगे जाकर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में अपने करियर को बनाए। इसके अलावा इस मुकाबले का एक अहम मकसद ये भी है कि आलमी मसाइल जो हैं उनको उजागर किया जाए, जैसे कि पानी का बहरान, ये इस साल का मौजू है। और साकिब, आपको बताऊं कि रोबोट्स बहुत से हैं, लेकिन हर मुल्क के जो रोबोट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनके डिज़ाइन भी मुख्तलिफ हैं, उनकी सलाहियतें भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका काम जो है वो एक ही है कि वो ब्लू रंग की जो बॉल्स हैं या जो ऑरेंज रंग की बॉल्स हैं या गेंदें हैं उनको जमा करें। जितने ज़्यादा वो स्कोर बनाएंगे उतने ही ज़्यादा उनके जीतने के जो हैं वो चांसेस हैं। तो आज इस मुकाबले का आखिरी दिन है। जो यहाँ पर मुंतज़मीन है और जो तालिब आए हैं वो इससे क्या तवक्कुआत रखते हैं, हमने कुछ तालिबों से और यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात की, आप भी देखिए। हम तवक्को करते हैं कि ये नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही हासिल करें और मुस्तकबिल में दुनिया के लीडर बने। हम इन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर जब वो मिलकर काम करें, और ठीक यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। इस मुकाबले में आलमी मसाइल को भी उजागर किया जाता है जो इनकी कम्युनिटीज में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। नीलोफर मुगल अभी हमें इंटरनेशनल रोबोटिक्स मुकाबले की तफसीलात वाशिंगटन से दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए वसाइल से ज्यादा लगन जरूरी होती है। इसकी जीती जागती मिसाल है लाहौर की जहरा अब्बास, जो पैदाइशी तौर पर हाथों और पांवों से महरूम हैं, लेकिन अपनी हिम्मत से न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि दूसरों को भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला दे रही हैं। आइए मिलते हैं जहरा अब्बास से। मेरा नाम जहरा अब्बास है और आई वाज जस्ट बॉर्न विद डिफॉर्मिटी इन माय 4 limbs। स्टार्ट में जैसे बहुत सारे मेरी तरह के बच्चों के पेरेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया स्कूल टाइम से लेके। स्कूल में क्योंकि कोई एक नॉर्मल स्कूल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मुझे, और मेरे पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि इसको हम किसी स्पेशल स्कूल में डालें। इस सब चैलेंजेस को फेस करते एक दिन वाकई मैंने एडमिशन ले लिया एक नॉर्मल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू हुई, वहाँ पे मैंने अपनी एल्बोज़ के साथ लिखना सीखा। इसके दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की फॉर्म में। कहीं पे स्टेयर्स हैं, कहीं पे क्लासेस ऊपर हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग का इशू आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई ऐसी असाइनमेंट या कोई ऐसा पेपर या कोई
अपनी डेली टास्क से बेस्ड चीज़ जो है वो आम बच्चों से उन्होंने पहले कर ली और मैंने बाद में की। मैट्रिक के जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो शहबाज शरीफ ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद फिर मैंने कनेड से FSC की। उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BBA किया, MBA किया। MBA के बाद मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ भी दिए और बहुत जगह पे मुझे बल्कि डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि समटाइम्स लोग आपको अपनी एबिलिटीज़ की वजह से नहीं बल्कि फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपको काउंट करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया कैसर अब्बास को, तो ये खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना चाह रही थी। यहाँ पे मैं एज ए को फैसिलिटेटर भी हूँ। कैसर अब्बास के साथ उनकी ट्रेनिंग्स में मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी मैं पार्ट होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट बाइक के नाम से, जिसके अंदर हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक मोटिवेशनल ड्राइव अपनी रन करना चाह रही हूँ थ्रू आउट पाकिस्तान, लिमिटलेस के नाम से, जहाँ पे आप लड़कियों को ये मैसेज करने हो कि अगर मैं कर सकती हूँ इतनी लिमिटेशंस के साथ, तो अगर लड़कियाँ खुद भी करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकती। और लाहौर से अब चलते हैं कोयटा, जहां एक बलोची रक्स ऐसा है जो इस कहावत की नफी करता है कि ताली एक ही हाथ से बजती है। इस रक्स की कहानी सुना रहे हैं कोयटा से मुर्तजा जहरी। इलायची, लौंग और बलोची कशीदाकारी के फूलों से मुज़य्यन लकड़ी के इन दो टुकड़ों को मकामी ज़बान में चक्के कहा जाता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, इस कहावत की नफी करने में यही लकड़ी के टुकड़े मददगार साबित होते हैं। पहाड़ के दामन में नजर शावानी और उनका ग्रुप ढोल की ताप पर बलूची रक्स जारी रखे हुए हैं। चक्के की मदद से न सिर्फ ताली एक हाथ से बजाई जा रही है, बल्कि ताली की आवाज दूर दूर तक गूंज रही है। ये बलूची रक्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि हम एक हाथ से ताड़ी नहीं बजा सकते हैं। हमने एक हाथ से ताड़ी बजा भी दिया और करके दिखाया लोगों को। ताली की आवाज बेहतरीन हो, इसके लिए लकड़ी के इन दो टुकड़ों को 1 महीने तक सरसों के तेल में रखा जाता है, जिसके बाद चक्के तैयार होते हैं। एक हाथ से ताली बलूचिस्तान के इस रक्स के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम भी हैं। चक्के के साथ बलोची रक्स के अकसाम के नाम मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों के नाम से मंसूब हैं, जबकि इलाकों के लिहाज से रक्स में मामूली फ़र्क भी पाया जाता है। ये ऐसे हैं कि कोयटा शहर में कुछ ऐसे जिसे केलू भी बोलते हैं, जिसे मोनी पदी भी बोलते हैं, उसमें जो है सारावानी भी है, जालवानी भी है। इसमें ऐसे कई मुख्तलिफ रक्स हैं जिनके नाम हैं। शादी ब्याह के मौक़ों के अलावा चक्के के साथ रक्स एक खेल भी है। अक्सर टीमों के दरमियान इस रक्स के टूर्नामेंट भी मुनक्किद कराए जाते हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा। और अब हम चलते हैं न्यू जर्सी, जहां हम मौजूद थे वीकेंड पर IFI अवार्ड्स की तकरीबात में शिरकत के लिए और आपके लिए कवरेज के लिए। और हमने आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश की बहुत से नामवर सितारों से, कुछ से आप मिल चुके हैं और आज हम कुछ और सितारों से आपकी बात करवाएंगे। बिल्कुल, और गुलशन ग्रोवर और सुनील शेट्टी दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनके करियर में साकिब हमने देखा बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन समहाउ उन्होंने इंडस्ट्री में अभी भी अपनी जगह बनाई हुई है। तो वो अपना और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, इसी बारे में मैंने उनसे बात की। आइए देखते हैं। गुलशन जी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, ये बताइएगा आपकी नज़र में क्या बेहतर हुआ है इंडस्ट्री में और क्या मजीद बेहतर हो सकता है? इंडस्ट्री में सभी कुछ बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। आप देखिए ना कि किस तरह से आज की जनरेशन जो है और टैलेंटेड है और ज़्यादा रेडी है। पहले की जनरेशन जो है वो काम पर सीख लेती थी, डायरेक्टर दूसरे को स्टार सिखा देते थे। आज सभी को बहुत रेडी तैयार होना पड़ता है और इंडस्ट्री और सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है। खुद को रेलेवेंट रखने के लिए आपको क्या मजीद करना पड़ा, आपको अपनी गेम कैसे अप करनी पड़ रही है? ऐसा है कि जो चेंज के साथ नहीं चल सकता, चेंज को सह नहीं सकता, उसकी जगह गांव में जैसे होता है ना, पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठकर जो बुढ़े होते हैं सलाह देने वाले कि हमारे ज़माने में वहाँ पर है। मैं चेंज का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आई एम वर्किंग अराउंड द ग्लोब। आई एम द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी वर्किंग इन अ पोलिश फिल्म, इन एन ईरानियन फिल्म, इन अ मलेशियन फिल्म,
and films in Canada, films in France, Germany, everywhere. हर जगह से कुछ ना कुछ नया हासिल करके अपने काम में शामिल करने की कोशिश की है। नॉन हिंदी स्पीकिंग या इवन के लिए नॉन साउथ एशियन ऑडियंस है, उसमें एक फैसिनेशन भी पाई जाती है बॉलीवुड के बारे में। तो इस फैसिनेशन को कम करके इसको ज़्यादा रियलिटी के और ज़्यादा रिलेटेबल बनाने के रेल्म में कैसे लाया जा सकता है हिंदी फिल्मों को? आई थिंक रियलिटी न हो तो बेटर ही है। ये दुनिया ही एक ड्रीम वर्ल्ड है, एक ख्वाबों की दुनिया, और हम ख्वाबों में ही रहें तो बेटर है। हमने हमारी छाप छोड़ी है हमारी म्यूज़िक की वजह से, आउट ऑफ द बॉक्स सिनेमा की वजह से, और हम अगर वैसे ही रहेंगे तो अच्छा। आप दुनिया भर में कहीं भी जाइए, आज कहीं भी डब्ड हिंदी फिल्में और म्यूज़िक आपको सुनाई देगी। तो व्हाई शुड वी चेंज? आप ख्वाब देखना पसंद करते हैं, अपने करियर के लिए आगे क्या ख्वाब देख रहे हैं? आई थिंक अपने करियर से ज़्यादा अपने बच्चों के करियर का ख्वाब देख रहा हूँ मैं। Whether it's for Atia or whether it's for Han, I want the best for them. मैं चाहता हूँ कि वो अपने इस प्रोफेशन को एंजॉय करे और सिंसियरली काम करे। और सुनील शेट्टी बात कर रहे थे अपने बच्चों की, तो अदाकारों के बच्चों को इतना फायदा तो होता है कि इंडस्ट्री में उनके कनेक्शन पहले से बने होते हैं। राइट, दैट इज ट्रू। लेकिन जगह अपनी इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से बनानी पड़ती है, क्योंकि जिनमें टैलेंट नहीं है या थोड़ी कमी है, वो हमने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री से बाहर हो ही गई। वैसे साकिब, मेरे पास आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। लेट्स रोल इट। जुगनी तार खाई विच थाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदे नाल, रखी साबत सिद्ध अमाल, वह पीर मेरे जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी। थैंक यू। राजन दे यार बुलया, सुन ले पुकार बुलया, तू ही तो यार बुलया, मुर्शिद मेरा। जी, तो ये थी कनिका कपूर और अमित मिश्रा, दोनों ने ही इस साल बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता IFA अवार्ड्स में। मैं आपका गाना सुन रहा था तो आपने बहुत अच्छा गाना गाया, तो आपको अवार्ड नहीं मिला क्या? मुझे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे और भी बहुत सी सेलिब्रिटी से। कल आई थिंक हमारा प्लान है अनुपम खेर साहब से और अनिल कपूर से आपकी मुलाकात करवाने का, जो दोनों ही पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन के बारे में काफी इंटरेस्टेड नजर आए। बिल्कुल सारा, ये सब और इसके अलावा बहुत से दीगर अदाकारों से भी बात करवाएंगे। लेकिन ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग।